हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर एसएससी एंड सीएचएसएल, राइट। तो आज एज यू नो कि एसएससी का एग्जाम हमारे बहुत क्लोज है, अब कुछ ही दिन बचते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है एक सेशन स्टार्ट किए हैं बेसिकली रैपिड रिवीजन सीरीज के, जिसमें जो है एक रिव्यू रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल एंड बेसिकली सीएचएसएल। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट है जो जिनको आप जो है ढंग से देखिए और फर्दर जो है आप इन क्वेश्चंस को जो है रिवाइज भी करते चलना। तो कम टू द क्वेश्चंस, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे एरर है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग it is not easy for an actor to earn respect from both the fans as well as the critics, right? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है। so it is not easy for an actor to earn respect from both the fans as well as the critics, right? तो जब हम कंजंक्शन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि वहां पे बोथ जो होता है, इस बोथ का जो राइट फॉलोअर है वो कभी भी एज वेल एज नहीं होता। देखो यहाँ बोथ आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा बी में, लेकिन सी पार्ट में यहाँ एज वेल लगा रहा है, एज वेल एज दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोथ का राइट कनेक्टर होता है एंड। ठीक है जी, और ये एरर कई बार पूछा भी गया है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमने इस लिस्ट में डाला है इसको। तो इसका एरर नंबर सी बनेगा हमारा, सी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। एज वेल एज को आप ड्रॉप करें और इंस्टेड ऑफ एज वेल एज इट शुड बी एंड, राइट। सो राइट सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, इट इज नॉट इजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस एंड द क्रिटिक्स, क्योंकि बोथ इटसेल्फ मींस एंड होता है, सॉरी एज वेल एज होता है, तो इसलिए बोथ के साथ कभी हम एज वेल एज नहीं लगाते। सिमिलरली एक और याद रखना है आपने, रीजन, रीजन के साथ भी ध्यान रखना है, रीजन के साथ कभी हम बिकॉज नहीं लगाते। रीजन के साथ एरर में बिकॉज भी देता है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि रीजन बिकॉज नहीं होता है और हम उसके साथ लगाते हैं रीजन के साथ दैट, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस का जो प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटेड टू कंजंक्शन। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, it was obviously for everyone that grandfather was hiding something from all of us, right? So this is the statement। तो आप एक बार इस सेंटेंस को देख सकते हो और फिर आपने इसमें बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम यहां बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो ये जो इट है ना, इट, ये इंपर्सनल प्रोनाउन है, राइट। इट इज अ इंपर्सनल प्रोनाउन, राइट। और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें हमेशा एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, ठीक है। प्रोनाउन और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है दैट इज एडजेक्टिव, राइट। एडवर्ब कभी भी प्रोनाउन और नाउन को जो है कभी डिस्क्राइब नहीं करती। एडवर्ब का मेन फंक्शन होता है वर्ब को डिस्क्राइब करना, वर्ब के एक्शन को डिस्क्राइब करना। तो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है, ये तो एडवर्ब लगाया जा रहा है। इट वाज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन या इट वाज ऑब्वियस फॉर एवरीवन, इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरीवन, ये ऑब्वियस, ऑब्वियसली एलवाई यहां पे ड्रॉप करें क्योंकि प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव बेसिकली। सो ऑब्वियस यहां पे एडजेक्टिव है जो कि इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो हमारा एरर इसमें बनेगा ए, राइट। सो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग, राइट। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, सीन एक वर्ड होता है, सीन, ध्यान रखना। तो सीन का जो प्लूरल होता है ना, वो सीन्स हो सकता है, सीन का प्लूरल सीन्स हो सकता है, बट सीनरी का प्लूरल कभी भी सीनरीज करके कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखना। हमने नाउन्स में पढ़ा भी है ये, ठीक है। तो सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, लगेज, तो इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना है आपने, राइट। सो बी पार्ट में एरर बनेगा, सीनरीज यहाँ पे एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, यहाँ पे सीनरी आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज ओवर हियर सीनरी। तो सीन का प्लूरल सीन्स हो सकता है, लेकिन सीनरी का प्लूरल कभी भी सीनरीज नहीं होता। उसी तरह एक वर्ड और भी होता है, जैसे स्पेक्टेकल है, राइट। तो स्पेक्टेकल जो वर्ड है इसका मीनिंग कुछ और होता है, स्पेक्टेकल होता है, ऐसा नहीं है कि हम स्पेक्टेकल नहीं बोल सकते। तो स्पेक्टेकल का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है साइट वी कैन से, ठीक है, विजन वी कैन से, सीन वी कैन से। स्पेक्टेकल का मीनिंग साइट होता है, मीनिंग बदल जाते हैं, सीन हो सकता है, राइट।
लेकिन जो स्पेक्टिकल्स होता है वो फिर टिपिकली चश्मे को बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स। ये हम यूज करते हैं जो गॉगल होती है, चश्मा होता है, उसके लिए हम बोलते हैं ये बेसिकली गॉगल्स के लिए, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दो बातें एडिशनल बता दी। स्पेक्टिकल भी होता है बट स्पेक्टिकल का मीनिंग साइट और सीन हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, वहां पे सीनरीज को हटा दें। कम टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपने बतानी है यहां पे स्पेलिंग। तो इंटारोगेट की स्पेलिंग बतानी है स्टूडेंट्स। इंटारोगेट की स्पेलिंग राइट क्या होगी? INTERO। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढना है आपने। तो इंटारोगेट फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है, राइट। डबल टी इसमें नहीं आता, ये भी गलत है, राइट। और INTEROGATE ये भी बिल्कुल गलत है। तो सी इज द राइट आंसर है ओवर हेयर। सो इंटारोगेट का जो राइट आंसर बनेगा फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेम वही एरर की क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन को ढूंढना है, एम्बेसडर की स्पेलिंग को ढूंढना है स्टूडेंट्स। सो ए ऑप्शन बोल रहा है AMBASADOR, AMBASSADOR, AMBASADER, AMBASSADER, राइट। तो AMBASADER, एम्बेसडर। सो व्हाट कुड बी द राइट स्पेलिंग फॉर एम्बेसडर? तो इसकी जो राइट स्पेलिंग बनेगी दैट कुड बी ऑप्शन नंबर सी। ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, ध्यान रखना है, राइट। तो इसकी राइट स्पेलिंग है ये। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? कमीशन की स्पेलिंग, ये कॉमेटी, कमीशन, ये ध्यान रखने आपने, ये आती है पेपर में, ठीक है। जैसे कॉमेटी वर्ड होता है, हमने लास्ट में क्या करा स्टूडेंट्स? एम्बेसडर, सॉरी इसका सी नहीं होगा, ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर बी करें आप, एम्बेसडर का। सो द राइट आंसर वुड बी बी, सी नहीं होगा, DOR होता है एम्बेसडर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ में कमीशन। तो कमीशन कॉमेटी, जैसे कॉमेटी का आपको पता है COMMITT और EE। तो ये ध्यान रखना, डबल M आता है, डबल T आता है। तो कमीशन में भी डबल M आता है और डबल S आता है। अब ए वाली ऑप्शन में डबल M लगा रहा है, COMMISSION, COMMISSON, COMMISION, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी एक जगह डबल S कर रहा है, यहाँ डबल M नहीं कर रहा है, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे I को मिस कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हमारा A, COMMISSION, कमीशन, right? So first would be the right answer over here. Come to the question number 7, idioms, right? So at the outset, so what could be the right answer for the at the outset? देखो at the outset के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है। at the onset भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, at the onset, at the outset, ठीक है। at the beginning we can say, at the dawn we can say, ये सारे इडियम बन जाते हैं, ध्यान रखना आपने। एट द आउटसेट, एट द ऑनसेट, एट द बिगनिंग, एट द डॉन, ठीक है। एक फिर आपने पढ़ा होगा निप्ड इन द बड करके, ये भी तो होता है निप्ड इन द बड, राइट, कि कली को खिलने से पहले ही तोड़ देना, मतलब किसी बुराई को स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देना, दबा देना। बड कली होती है, राइट। तो इसका मीनिंग नॉट अंडर एनी कंट्रोल, बिल्कुल इनकरेक्ट है। इन परफेक्ट ऑर्डर, ये भी रॉन्ग है। इन द पावर ऑफ, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो राइट आंसर इज ए, राइट इन द बिगनिंग। क्लियर? सो स्टार्टिंग पॉइंट को जो बोलते हैं हम, उसी के लिए ये यूज किया जाता है, ध्यान रखना आपने। निप्ड इन द बड भी इसके लिए यूज किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट, 8th वन, टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक क्या होता है? किसी को गिफ्ट, बुक को गिफ्ट करना, किसी को टू गिफ्ट समवन अ बुक। फैसिनेट, अट्रैक्ट करना है, फैसिनेट और अट्रैक्ट करना इरेलीवेंट ऑप्शंस हैं। किसी चीज के बारे में डीपली सोचना इरेलीवेंट है। किसी को गिफ्ट करना बुक, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये होता है टू पनिश द गिल्टी, जो कोई क्राइम करता है और उसको जो है टू ब्रिंग टू बुक होता है बेसिकली, जिसके खिलाफ जो है चार्जेस फाइल किए जाते हैं, ठीक है। गिल्टी देना मतलब गिल्टी, टू पनिश द गिल्टी, सजा देना बेसिकली। तो ध्यान रखना, टू ब्रिंग टू बुक ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कम टू द 9th, ड्रेस डाउन। अब ड्रेस डाउन का ना थोड़ा क्लोज लगता है कि शायद इसका टू निग्लेक्ट होगा, बट आपने ध्यान रखना ड्रेस डाउन के लिए कभी भी आप निग्लेक्ट नहीं करोगे, राइट। तो टू ड्रेस डाउन का क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? टू ड्रेस डाउन होता है बेसिकली किसी को डांटना,
ठीक है। सो पुट इन बेटर कंडीशन बिल्कुल गलत है, राइट। टू वरी एक्सेसिवली ये भी रॉन्ग है। निग्लेक्ट मत करें इसका, इसके दो ऑप्शन क्लोज हैं, बट इसका राइट आंसर होगा टू स्कोल्ड, ठीक है। टू चाइड भी लिख सकते हो आप, टू चाइड, राइट। तो राइट आंसर बनेगा इसका टू ड्रेस डाउन का बेसिकली टू चाइड। नेक्स्ट इज टू 10th क्वेश्चन पे आते हैं, टू फिजल आउट। So what could be the right answer for this 10th question? That is to fizzle out, failed out gradually, to pay the bill, to insult या to increase excitement, right? तो fizzle out एक idiomatic expression है, ध्यान रखना आपने। इसका मीनिंग होता है मतलब फेल हो जाना, धीरे धीरे किसी चीज को करना, ठीक है। सो फेल्ड आउट ग्रेजुअली एक्चुअली, ठीक है। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे होता है। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल इनकरेक्ट हैं स्टूडेंट्स। कम टू द नेक्स्ट 11th, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो बोल रहे ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, मतलब जिसमें मोर देन वन इंटरप्रिटेशन आती है, ठीक है, और कोई एक ऑब्वियस क्लियर मीनिंग नहीं आता, तो क्या उसको ट्राइट बोलते हैं, ठीक है, या उसको जो है कैनी बोलते हैं। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस? तो कैनी का मीनिंग तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है? कैनी का मीनिंग तो सॉरी कैनी ऑप्शन में नहीं है, वो आगे आएगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ट्राइट है, ऑपोजिट है, एक्सेप्शनल है, एम्बिग्यूअस है। तो ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, वन इंटरप्रिटेशन मतलब जिसमें एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन रहती है, हैविंग नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। तो एम्बिग्यूअस आपको पता है अनक्लियर होता है, विच इज नॉट क्लियर, राइट। एक्सेप्शनल गलत है, ऑपोजिट गलत है, ट्राइट गलत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ पे ये नहीं बनेंगे, ठीक है जी। कम टू द नेक्स्ट, तो 11वें का राइट आंसर है हमारा दैट इज एम्बिगियस। कम टू द 12th क्वेश्चन, समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस अकरेंस। सो इट्स बीगाइल, मोनोलिथ, स्पेक्टर। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर? कैनी यहां पे है। कैनी तो क्राफ्टी पीपल होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, क्लेवर वी कैन से, क्राफ्टी वी कैन से, राइट। और मोनोलिथ, मोनो सिंगल को डिनोट करता है, राइट। और बीगाइल, तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा मतलब जो वाइडली फियर्ड होता है, कोई चीज जो पॉसिबल जो है डेंजरस लगती है, कोई ऐसी चीज होती है जो बड़ी पॉसिबली बड़ी जो है डेंजरस अकरेंस की फीलिंग आती है, ठीक है। समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस अकरेंस, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टर बेसिकली। तो राइट आंसर इसमें बनेगा ए, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। It's moderate, supernatural, hobble or hum. So what could be the right answer? Hobble तो walking से related होता है, it's to walk basically, राइट। सुपरनेचुरल नहीं होगा। एवरेज इन अमाउंट के लिए हम क्या बोलेंगे? बोलते हैं ना मॉडरेट लेवल था एग्जाम का। मॉडरेट मींस बिल्कुल बीच का लेवल था। मॉडरेट टू टफ होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। तो मॉडरेट होता है जो मॉडरेट होता है जो बिल्कुल बीच का होता है। सो एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मॉडरेट। नेक्स्ट 14th, a factory where workers are employed at very low wages for long hours and under poor conditions. तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पैल्पेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इंटेलिजिबल होता है बेसिकली, जिसको आप जो है टच नहीं कर सकते, ठीक है। इम्पैलेबल तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इंटेंजिबल हम बोल सकते हैं, अनक्लियर हम बोल सकते हैं, इसको अनक्लियर भी बोल सकते हो आप, राइट। और आउटसेट तो अभी पीछे भी मैंने करवाया, ऑनसेट, आउटसेट। बिगनिंग को बोला जाता है, ब्लूमी मतलब खिलना होता है, ठीक है। और स्वेट शॉप यहाँ पे आएगा, राइट आंसर डी, राइट। तो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14th के लिए डी। डी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। 14th का, अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर्स आर अंडर पुअर कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड स्वेट शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, मतलब जो वेस्ट चीजें होती हैं उनको मतलब डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इट्स रिमेन्स बोलेंगे, शैम्बल्स बोलेंगे, हैवॉक बोलेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका आंसर स्टूडेंट सोचें। हैवॉक तो बेसिकली जो है डेंजर को बोला जाता है, हैवॉक सिचुएशन थी, ठीक है। शैम्बल्स,
शैम्बल्स बेसिकली शैटर हो जाना, ठीक है, मतलब जो अच्छी सिचुएशन में नहीं होता, नेगेटिव होता है भी बेसिकली। रिमेन्स किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वर्थलेस, मतलब जो वेस्टलेस चीजें होती हैं उनको फेंक देना, उसको बोलते हैं फ्लॉट सैम, ठीक है। सो बी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर करें स्टूडेंट्स बी। कम टू द नेक्स्ट, सिमिलर वर्ड देने हैं, फ्यूज, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्यूज से बनता है स्टूडेंट्स फ्यूजन, राइट, फ्यूज से बन जाता है फ्यूजन। जैसे हम जो है डांस का फ्यूजन करते हैं, लाइक वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन मींस कंबाइन करना होता है। इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट अनयूज, इट्स नॉट ब्रेक, सो द राइट आंसर इज कंबाइन ओवर हियर। सो 16 का राइट आंसर डी होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एट्रीब्यूट, राइट। देखो एट्रीब्यूट के दो मीनिंग होते हैं। एट्रीब्यूट एज ए नाउन भी यूज होता है, एट्रीब्यूट एज ए वर्ब भी यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं नाउन चैप्टर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एडजेक्टिव के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। एडजेक्टिव के अंदर आपको डिग्रीज पढ़ाई जाती हैं, कंफ्यूज एडजेक्टिव्स पढ़ाए जाते हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ाए जाते हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट एज ए नाउन तो हमें वो मीनिंग देता है जो उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे नाउन के एट्रीब्यूट्स क्या, उसमें केसेस को टीच करना पड़ता है, वहां पे नाउन नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर को पढ़ाया जाता है, वहां पे जेंडर्स को पढ़ाया जाता है, राइट। तो वो नाउन के एट्रीब्यूट है। तो एज ए नाउन तो उसका मीनिंग फीचर्स हम बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। लेकिन जब वर्ब के तौर पे हम एट्रीब्यूट को एज ए वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पे एज ए वर्ब पूछ रहा है इसका मीनिंग, क्योंकि हमें ऑप्शन से क्लिक हो गया यहाँ पे, राइट। तो एट्रीब्यूट, जैसे आप बोलते हो ना कि आई एट्रीब्यूटेड माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, राइट। सो आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि मैं अपने जो क्रेडिट जिसको बोलते हैं श्रेय देना। सो एट्रीब्यूट एज ए वर्ब वहां पे हमें मीनिंग देता है बेसिकली, जो आपकी क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रिस्पेक्ट भी नहीं होगा, ना ही स्पीच होगा, ना ही प्रेज होगा, यहाँ पे राइट आंसर करिए आप क्वालिटी, राइट। सो एज ए वर्ब जब आएगा तो इसके साथ प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखना है, एट्रीब्यूट के साथ प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। एज ए नाउन मैंने बता दिया इसकी जो फीचर्स हैं, नाउन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, एडजेक्टिव्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, एडवर्ब्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एज ए नाउन है, उसके जो फीचर्स होते हैं। लेकिन एट्रीब्यूट एज ए वर्ब जब यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग हम क्रेडिट बोलते हैं, कि हम आप अपनी सक्सेस का श्रेय जो अपने पेरेंट्स को देना चाह रहे हो, आप मतलब अपने गुरुओं को देते हो, ठीक है। तो वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसका आंसर क्वालिटी लिया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल वर्ड है हॉस्टिलिटी, सिमिलर, राइट। तो सिमिलर वर्ड देना, हॉस्टिलिटी इज व्हाट, हॉस्टाइल होता है एनिमिटी, राइट। बहुत सारे वर्ड्स हैं एनिमिटी के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे फो भी लिख सकते हो, एनिमिटी यू कैन से, फो यू कैन से, अपोजिशन यू कैन से, अपोनेंट यू कैन से, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपैथी, गुडविल और फ्रेंडशिप ये नहीं करें क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर होगा हमारा 18th का एनिमिटी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19th, एंडेवर, राइट। तो एंडेवर इज व्हाट, एंडेवर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेवर? देखो यहाँ पे बड़े चालाक होते हैं ये पेपर में जो डालते हैं, ठीक है। तो एंडेवर के लिए अचीवमेंट भी दे रहा है, अटेम्प्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो एंडेवर अचीवमेंट तो हमें मिल जाती है ना, वो तो आप सक्सेस होगे, लेकिन एंडेवर होता है एफर्ट्स बेसिकली, ठीक है। तो दैट मतलब यू आर, जो आप पॉजिटिव एफर्ट्स लगा रहे हो, जो आपका एंडेवर है वो आपके लिए लॉरेल लेके आएगा, रिवॉर्ड लेके आएगा। सो अटेम्प्ट यहाँ पे राइट आंसर करें, अचीवमेंट को ना करें, ये मिल जाती है, अचीवमेंट है मतलब आपने अचीव कर लिया। लेकिन एंडेवर इज व्हाट, दैट इज an effort basically. So right answer यहाँ पे करें D. Clear? Come to the question number next. Illuminate, right? तो illuminate होता है किसी चीज को प्रकाशित करना, ठीक है, लाइटन करना, राइट। तो ऐड तो नहीं होगा, इरेज भी नहीं होगा, लाइट, देखो लाइट का ही ये इसका मीनिंग है बेसिकली। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चालाकी करते हैं कि यहाँ पे जो है जो वर्ड होता है उसी का सिमिलर उठा देते हैं, जबकि हमें यहाँ पे ऑपोजिट देना है। तो ऑब्वियस है लाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डार्कन हो जाएगा, राइट। सो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का, दैट इज डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, डेफिशिएट। नाउ डेफिशिएट इज व्हाट, अब डेफिशिएट का मीनिंग होता है बेसिकली डेफिशिएंसी, राइट। तो ये डेफिशिएंसी को रिलेट करता है, कमी को रिलेट करता है, स्कैरसिटी वीकेंड से, ठीक है, डिप्लीट वीकेंड से। तो ये सारे इसके सिमिलर है। रिड्यूस करना, किस चीज को घटाना, तो सरप्लस हो जाएगा, क्रेडिट ना करें,
अडहेयर मत करें, अडहेयर स्ट्रिक्ट भी होता है और अडहेयर फॉलो करना भी होता है, रोड्स पे भी लिखा होता है ऑलवेज अडहेयर टू ट्रैफिक लिमिट्स, ऑलवेज अडहेयर टू स्पीड लिमिट्स, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका सरप्लस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, पब्लिक। अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अब देखो कितना सिंपल वर्ड उठा रहा है, पब्लिक दे रहा है, ठीक है। तो पब्लिक के लिए राइट जो इसका बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पब्लिक के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, रेडी करेंगे या कंस्ट्रेंड करेंगे। तो पब्लिक ऑब्वियस है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्राइवेट। क्लियर, सो दिस कुड बी द राइट आंसर। सो पब्लिक का ऑपोजिट बनेगा प्राइवेट। बड़ा सिंपल सा वर्ड था, कुछ भी नहीं है इसमें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। अब ये अगेन हमें क्या देना है स्टूडेंट्स, ऑपोजिट देना है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट पूछ रहा है, तो प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना होता है, प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना, एंटोनम देना, बट अरिस्टोक्रेटिक नहीं हो सकता, ऑपोजिट हो सकता है, मतलब सिमिलर हो सकता है बट ऑपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। मूविंग की कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे करेंगे आप 23rd क्वेश्चन का, दैट इज कंजर्वेटिव, राइट। सो प्रोग्रेसिव के लिए राइट जो ऑपोजिट वर्ड बनेगा दैट कुड बी कंजर्वेटिव। कम टू द क्वेश्चन नंबर 24th, टायरेंट। तो टायरेंट का ऑपोजिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, व्हाट कुड बी द राइट ऑपोजिट फॉर टायरेंट, आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे अपना एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड बहुत कारगर होता है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड पे जाओगे तो आपको पहले तो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो ऑपोजिट आप एकदम से उसका ढूंढ लोगे, ठीक है। तो बेनिफैक्टर दे रहा है, चैंपियन दे रहा है, ऑप्शन में राइवल दे रहा है, so what could be the right answer for this particular word। तो इसका राइट ऑपोजिट बनेगा, ये ऑप्रेसिव तो इसका एंटोनिम बन जाएगा, सॉरी सिमिलर बन जाएगा, ठीक है। टायरेंट वही होता है, ठीक है, जो मतलब ऑप्रेसिव होता है। तो बेनिफैक्टर करें, इसका राइट आंसर 24 का बनेगा हमारा। राइवल भी नहीं बनेगा, राइवल ऑपोजिट होता है, मतलब इसका सिमिलर बन सकता है, राइट। तो 24 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स दैट कुड बी ऑप्शन नंबर बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। अभी एक छोटा सा जंबल है, तो इस जंबल को देखें आप, क्या हो सकता है। एक बार आप इसको रीड करें क्वेश्चन नंबर 25 को, अकॉर्डिंगली फिर आपने इसका आंसर बताना है। its value, such questions, how emotional, then money on its। देखिए बोरा, इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, सच क्वेश्चंस ऑफन बैफल यू, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, एक सी से स्टार्ट कर रहा है, राइट, एक फिर डी से कर रहा है, मनी ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू अंटिल यू हैव सम यूज फॉर इट, राइट। तो एक डी वाली ऑप्शन तो यहाँ पे एक है, ठीक है, और सी वाली ऑप्शन एक है। सी वाली एक और भी है, ठीक है, सी से यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहा है, सी से यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहा है। अगर हम सी से करें, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, ठीक है, और आगे फिर बोल रहा है जो है बेसिकली इट्स वैल्यू इज लिंक्ड, ठीक है। तो मनी के साथ जो आप जोड़ सकते हो, ठीक है, तो डी के साथ जो है
ए जोड़ सकते हो डी के साथ, लेकिन ए दे नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग? ए है, देन बी है, देन सी है, देन डी है। तो पहले तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका क्या होगा। तो सी से स्टार्ट होगा, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, राइट। हाउ इमोशनल, ये वन यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहा है एज ए नंबर, ठीक है। तो हाउ इमोशनल सी वाला पहले रखा जाएगा। अब सी के बाद आपको देखना पड़ेगा क्या बी आएगा या ए आएगा। तो बोल रहा है इट्स वैल्यू इज लिंक टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, राइट। और फिर अगर हम इसके बाद बी लगाते हैं तो उसके बाद फिर डी है, मनी ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू अंटिल यू हैव सम यूज फॉर इट, सच क्वेश्चंस ऑफन वैल्यू, मतलब बैफल यू, बैफल मतलब कंफ्यूज। तो इसका राइट आंसर सी बनेगा, कुछ इस तरह से बनना है ये, ठीक है। तो इसका पहला आएगा सी, हाउ इमोशनल वन शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, ठीक है। तो मनी यहाँ पे नाउन यूज कर रहा है बेसिकली, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ए आएगा, सॉरी बी आएगा, सच क्वेश्चंस ऑफन बैफल यू। फिर उसके बाद डी, मनी ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू अंटिल यू हैव सम यूज फॉर इट, इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, राइट। तो इसकी वैल्यू हमें तभी पता लगती है, यहाँ पे फिर से दोबारा जो है यूज कर रहा है मनी नाउन को, और इसके लिए लिंक होगा ये बेसिकली, राइट। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, 25 क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी, राइट। और ये फिर आज हमने 25 क्वेश्चन करे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, पेपर के भी हैं, इसमें कुछ नए भी इसमें ऐड किए हैं ताकि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।